तो मैंने अपनी बात कंप्लीट ही नहीं की पूरी। तो जो यहाँ का शेख जाहिद का जो बेटा है मोहम्मद, मैं उससे मिलूँगी, उससे बात करूँगी कि ये क्या तेरे प्लान में से था, मुझे इस तरह से मारा, मुझे नंगा लेके गया यहाँ से बाहर बाहर तक पुलिस स्टेशन में नंगी गई। तो मैं पूछूंगी कि अगर तुझे नहीं चाहिए दुपट्टा या शराफत तो ठीक है मैं उतार दूंगी, पर इसके सारा जो ज़िम्मा तू लेगा क़यामत तक। इससे ये होगा कि मैं जब भी नंगी होंगी ना तो इसका इल्ज़ाम तेरे ऊपर आएगा, मैं ऑडियो बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं पर्दे का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं भी ना ऐसे करूँगी और उसका सारा जो अज़ाब है तेरे ऊपर होगा। तो मैं बात करूँगी क्योंकि तू ऐसा चाहता है। हम सब थके हुए लोग हैं, मेरे बच्चों को मार दिया, मुझे कमज़ोर कर दिया। ये औरत थे पुलिस स्टेशन, ये पुलिस औरत ने, जो औरत थी उसने मेरे पाँव में इतनी ज़ोर से मारा है कि ना मेरा पाँव उठाना मुश्किल है। फिर भी अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक पता नहीं शायद 30 साल की औरत थी या और 40-50 साल की औरत ज़्यादा हावी हुई। उसने ऐसा, मैंने ऐसा टाँट मारा उसको कि उसका मुँह ना टूटते टूटते रह गया। मैं यही कह रही थी कि मैं खुद ही गाड़ी में बैठूंगी, कि मुझे हथकड़ी नहीं लगा कि मैं खुद गाड़ी में बैठ जाऊंगी। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं ख़ुद को फ़कीर रख के किसी को दे दूँ। तो वो मुझे इल्ज़ाम लगाई जा रही है। फिर इसने मुझे रंडी भी बोला कि कमरे में बुला रही है। फिर लड़कों ने मेरे ऊपर डंडे भी खोले, मुझे मारने की था, कहती तुझे एक पे एक थप्पड़ मारेंगे हम। तो जब आप बात करते हैं आपका हाथ ऑटोमेटिकली हिलता है, आपकी तरफ इशारा करता है, ख़ुद की तरफ इशारा, मैंने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं, ठीक है तू ऐसे ऐसे। तो कहते हैं इशारा नहीं कर, इशारा नहीं कर हम पर, तुझे पता नहीं हम कौन लोग हैं। बार बार ये कहता रहा, बार बार तुझे नहीं पता हम कौन लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गवर्नमेंट से भेजे हुए कुछ ऐसे हैं दरिंदे मेरे पास आए जो मुझे ज़लील करके ही रहेंगे। तो मैं यहाँ से नंगी निकली तो ठीक है मैं दुपट्टा भी उतार लूँगी, कि मैंने पहले भी बताया ना कैम्ब्रिज में जब थी मैं सेंटर में अपने बच्चे के साथ, जब नंगी नहीं हुई मैं वहाँ से आज़ाद नहीं हुई। तो इनका मकसद और भी बहुत सा था कि बिस्तरों में भी सबको आने दे, पर मैंने ये नहीं किया, पर मैं नंगी हुई। तो अभी भी यही हो रहा है कि अल्लाह नहीं चाहता ऐसा, पर ये चाहते हैं जो हमें दे रहे हैं रिस्क, ये चाहते हैं कि ये दुपट्टे आपने उतार दे। ठीक है मैं उतार दूँगी, पर इसका अज़ाब तू लेगा, क़यामत के हशर में तू खड़ा होगा। जब अल्लाह ने मुझसे जवाब किया तो मैं तुझे आगे करूँगी। और मैंने ना कसम दी है उसके बच्चों को, अल्लाह को, उसकी नबी को, उसके खुदा का कसम दे दी, जो इसने मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ अब ना इंसाफ़ी बेइंसाफ़ी की, तो अल्लाह इसको इसके बच्चों को ऐसा जज़ा दे, इसके बच्चों से अल्लाह से महरूम कर दे। ये आज हो गया सो हो गया, दोबारा अगर मेरे साथ ऐसा किया तो ये समझ जा कि तू एक पे एक, दोनों शेख हैं ना दुबई के और अबू धाबी के, ये दोनों एक ही हैं। तो बच्चों से तुम महरूम हो जाओगे। मेरा तो काम तुमने तमाम कर दिया, और कितना अच्छा बनूंगी तेरे साथ, मेरे पास कुछ है ही नहीं अच्छा बनने के लिए। तो अभी मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ना हदीस भी सुनाऊंगी और दुपट्टा भी उतारे रखूँगी। फिर देखो मेरे साथ क्या होता है। अच्छा ट्रीट होने लगा तो उनको ये रज़ा, इनको ऐसा पसंद है, इन्होंने दुनिया पूरी गंदी कर दी है। इनकी ऐसी तमन्ना थी कि हर के दुपट्टे उतर जाएं हमसे ऐसे। जहाँ तक अल्लाह की बात है, वो अपने बंदे को क्यों चाहेगा कि तू नंगा फिर। ठीक है, जिसे खुदा का खौफ नहीं वो इंसान से कैसे डरेगा। मेरी तो बाहरी हालत इतनी जलील कर दिया, मुझे पूरी बिल्डिंग के लोग निकलाए, पूरी दुनिया में मुझे ख़वार कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी छोटी छोटी बिल्लियों की वजह से क्यों अपनी, तो मेरे बेटे ने भी बहुत गुस्सा किया और सबको बाहर फेंक दिया कि ले पेट भर खाने दे। तो मैंने सोचा मैं अभी बैठी हुई हूँ कुरान के लिए, नमाज के लिए, तो मैं बात कर दूँ जाहिद की। तो सच्ची से कोई भी जाहिद जैसा है ना, शेख जाहिद जैसा नहीं है, उसके बेटे भी नहीं। आप खुद देखें जब इनके चैनल आते हैं, इनके चैनल आते हैं, इतने फेसेस आते हैं इनके, पता नहीं कितने बेटे हैं, और कोई भी ना मैं कहूँ बाप जैसा नहीं है। सच्ची से इकरार करती हूँ, बाप जैसा कोई भी नहीं है।
सब जालिम है, और हम इसके जुल्म के आगे लाजम झुकेंगे क्योंकि बच्चे हैं ना, ये क्यों भुटकेंगे हमारे पीछे। मैं तो माफ़ नहीं कर सकती कभी भी दुनिया में। मैं आज ही ख़त्म होने वाली थी, पत्नी किसने और किसकी रज़ा थी मैं बची। इन्होंने मुझे पागल करार दे दिया था, कहती तो पागल है, इसको क्यों आज़ाद किया हुआ है। मुझे गाड़ी में बंद करके, गाड़ी का शीशा बंद करके, मेरे पाँव में ऐसे कस के मार के और मेरे हथकड़ियाँ लगा के, पीछे मशीन थी कि अगर ये मर जाए तो उसके दिल की धड़कनें हम उस मशीन से तेज़ करेंगे। थोड़ी देर में मैं सांस मरने वाली थी, पता है। फिर जो छुट्टी थी ना डंडी जिसने मुझे मारा, कहती जल्दी से एसी खोल, शायद उसका शायद मुझे यकीन नहीं था, शायद उसका दम घुटने लगा था मुझ पर जुल्म करके, कहती जल्दी एसी खोल। जो उसके थे ना भाई, सारे भाईजान पुलिस, तो उन्होंने जल्दी से उसकी हेल्प की, उसका मुंह धुलवाया कि मरती ना हो, हाथ पाँव धुलाया, उसको ज़िंदा कर रहे थे, मुझे नहीं। जो मैं गुरुच हो गई थी, मुझे गाड़ी में बंद कर दिया ताकि ये उसका बच्चा भी मर जाए ऊपर रो रो के, तो ये भी गाड़ी के अंदर मर जाए। तो ये जुल्म जो मेरे साथ किया आज ना, ये मैं भूलने वाली नहीं ना। मैं तुम्हें इनके लिए माफ़ करूँगी, जो चुन चुन के कुत्ते तुमने रखे हुए। तो बस क्योंकि मैं बाहर की हूँ, तुम हाकिम हो, तुम स्ट्रोंग हो, तुम मुझ पर हिकमत कर सकते हो, जुल्म कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो, अल्लाह कभी ऐसा ना लाए कि ये झंडा तुम्हारा ना रहे। ऐसा वक्त ना लाए अल्लाह कभी कि ये मुल्क तुम्हारा ना रहे और तुम भी ऐसे ही मजबूर हो के किसी के हाथ में दबते रहो। उसका कुछ पता नहीं है, ये तो खुदा है, पासा ऐसा पलटता है, समझ में नहीं आता। ऐसा ना हो कि तुम कहीं पर बैठे हुए नौकर बन जाओ और जो बाहर के शैतान है वो हाकिम बन जाए। इतना जुल्म करो कि झेल पाए ज़मीन, तुम्हारा जुल्म हद से ऊपर है। मैं तो दुपट्टा उतार दूंगी, और मैं उतारने की वजह भी पूरी दुनिया को बताऊंगी। जब तुम्हें इतना मज़ा आया मुझे नंगे लेके जाके, और इन्जॉय करो, मैं दूंगी तुम्हारा टाइम। तुम्हारे पास वो भी बहुत टाइम आएगा। क्या मारेगा तू मुझे? ऐसा ना हो, ऐसा ना हो तेरे तो अपने मुड़ के देखे तो घर खाली मिले तुझे। मेरा छोड़, मैं तो जानती हूँ अपने अंजाम को, इसलिए तो मैं बक बक कर रही हूँ, इसलिए तो मैं बक बक कर रही हूँ कि मैं जानती हूँ अपने अंजाम को। तुम आसमान के चमकते हुए नाजुक से तारे हो, तुम तकलीफ़ में आ गए तो इस ज़मीन का क्या होगा। मेरा छोड़, मैं तो पली ऐसी हूँ, रगड़ रगड़ के मैंने अपने बच्चों को पाला है। खुद ही अकेले, पर मैं हिम्मत कभी नहीं हारी। तो अपना ख्याल रखना, यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट हो ना, मेरा दिल बड़ा उदास है। अपने अपने बच्चों का ज़रा ख्याल रखना। मेरा छोड़, मैं शायद मर जाऊँ खुदकुशी करके। अपनी ब्लॉग, अपनी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी। जुल्म की इंतहा तो समझ में आनी चाहिए किसी को। कब तक भोले बिल्कुल देवता बन के जीते रहोगे? प्यारे प्यारे छोटे छोटे अल्लाह नीचे, अब ज़रा मेरे घर में तक आ, ज़रा मैं तुझसे बात कर लूँ। मेरे लिए तो आम इंसान है, स्पेशल कुछ भी नहीं तुझ में। आने वाला वक्त जो होगा ना, तू देखेगा खुद को। याद रखना मेरी बात। हाँ, भीख मांगते हुए ना दिखाई दे, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, बहुत कुछ।
इसलिए मुतमईन भी रहती हूँ। अल्लाह का खौफ होना चाहिए इंसान को, चाहे ताकत इसके ज़मीन के नीचे से बहती हो, खरी ना हो। चल, तेरा अल्लाह मुहाफ़िज़, मेरा भी वही खुदा मुहाफ़िज़ है।